हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एम एस पावर पॉइंट 2016 में पढ़ाने जा रहा हूं कि हम किस तरह से पावर पॉइंट के अंदर उर्दू टाइप करते हैं और उस उर्दू को किस तरह से हम उस पर इफ़ेक्ट अप्लाई करके उसे एक वीडियो की शक्ल देते हैं। ये लेक्चर आज का ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो उर्दू में प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं या फिर यूट्यूब के लिए कोई स्टोरीज़ वगैरह कंपोज करते हैं या कोई कोर्स वगैरह या पोइट्री वगैरह शेयर करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैंने ये प्रेजेंटेशन डिज़ाइन की हुई है, इसे हम देखते हैं और आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से ये हम डिज़ाइन करने वाले हैं और इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। कीबोर्ड से F5 प्रेस करते हैं तो आप देखिए इसमें डाटा किस तरह से हमारे पास में आ रहा है। अब जैसे ही डाटा चेंज होगा तो साथ में पिक्चर भी चेंज हो जाएगी। इसी तरह से हम अपनी आज प्रेजेंटेशन बनाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपने फाइल पे क्लिक करना है और न्यू पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद आपने ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे आप क्लिक करेंगे, आप एक न्यू फाइल मिल जाएगी। उसके बाद आपने होम टैब पे क्लिक करना है और आप लेआउट पे आएंगे। लेआउट पे क्लिक करने के बाद आपने ब्लैंक पे क्लिक करना है ताकि आपको एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन मिल जाए। अगर आप इसका साइज़ वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे और स्लाइड साइज़ पे आएंगे और यहाँ पे एक स्टैंडर्ड साइज़ है और एक है वाइड स्क्रीन। ज़्यादातर हम वाइड स्क्रीन ही यूज़ करते हैं तो इसलिए हम वाइड स्क्रीन पर ही क्लिक करेंगे। उसके बाद हमने डिज़ाइन पे ही क्लिक करना है। डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद हमने इस पेज का बैकग्राउंड कह लें या इस पेज के अंदर हम बैकग्राउंड पेज के अंदर स्लाइड्स के ऊपर हमने कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है। तो इसके लिए हम डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं, आपने फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने पिक्चर पे क्लिक करना है और पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आपने इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे और उस ड्राइव में चले जाएं जिस ड्राइव में आपके पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पिक्चर डाटा ड्राइव में HD वॉलपेपर और उसके बाद इस ड्राइव मेरे पास कुछ पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। मैं यहाँ पे एनीवन किसी भी पिक्चर पे मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैंने इसको इंसर्ट कर लिया। तो आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर डाटा टाइप करने के लिए हमने क्या करना है, हम इंसर्ट पे आते हैं और उसके बाद शेप पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मैंने ये वाली शेप यहाँ पे डिज़ाइन कर ली। शेप ड्रॉ करने के बाद हमने इसके अंदर कलर फिल करना है तो हम सोल्ड कलर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके राइट साइड की तरफ फॉर्मेट शेप का बॉक्स ओपन हो जाता है और उसके बाद हमने यहाँ पे सोल्ड कलर पे क्लिक करना है। सोल्ड कलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कलर की ऑप्शन से आपने ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेना है और उसको ट्रांसपेरेंसी इस पर अप्लाई कर देनी। ट्रांसपेरेंसी आप इसकी 40 या 50 तक इसे रखें, जैसे कि मैंने यहाँ पे रख ली 50। अब उसके बाद इसकी आउटलाइन हम चेंज करना चाहते हैं तो आउटलाइन चेंज करने के लिए आपने शेप आउटलाइन पे क्लिक करना है और यहाँ से वाइट कलर आप सेलेक्ट करेंगे। वाइट कलर सेलेक्ट करने के बाद फिर हम यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे और आउटलाइन का साइज़ यहाँ पे वेट पे क्लिक करके यहाँ पे आउटलाइन का साइज़ भी हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे उर्दू टाइप करनी है या जो भी लैंग्वेज आप टाइप करना चाहते हैं, चाहे उर्दू है, इंग्लिश है, अरबी है, कुछ भी है। तो आप इसको राइट करने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद उर्दू लिखने के लिए आपके पास कीबोर्ड इंस्टॉल होना चाहिए जिसका नाम है उर्दू पाकिस्तान कीबोर्ड। ये कीबोर्ड आप अगर गूगल में एम बिलाल एम की वेबसाइट पे जाकर वहाँ से आप इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं और इसके साथ आपको एक फ़ॉन्ट भी वहीं से मिलेगा जिसका नाम है जमील नूरी नस्तालिक। इन दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा और वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, जाकर इसको इंस्टॉल या डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, लैंग्वेज की चेंज करते हैं। जैसे मैं उर्दू टाइप करने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद इसके अंदर डाटा अगर आप राइट करना चाहते हैं इसके ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ पे हम डाटा राइट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप किया, किसी को मिलो तो इस अंदाज से मिलो।
कि दूसरा आपको दोबारा मिलने की कोशिश करें। अब देखिए डाटा तो हम टाइप कर चुके हैं, मगर ये डाटा हमें वैसा नज़र नहीं आ रहा जैसा हमें नज़र आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तहरीक को हम एक बार सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बिलाल एम की वेबसाइट पे जाकर अब वहाँ से जमील नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट को डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे। फिर उसके बाद आपने होम पे आना है, और होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हमने उस फ़ॉन्ट को चेंज करना है। अगर आप यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर लें, फ़र्ज़ कीजिए मैंने यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर ली, इंग्लिश कर ली, और उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अगर आप आप टाइप करेंगे तो आप सीधा उसी फ़ॉन्ट की तरफ चले जाएंगे। जैसे कि डाउन एरो प्रेस करते हुए नीचे की तरफ आ रहा हूँ, ये फ़ॉन्ट मेरे पास है यहाँ पे, तब आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है। तो फ़ॉन्ट का साइज़ हम यहाँ पे चेंज करते हैं, ये। अब उसके बाद अगर आप इस पर कोई आउटलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, कोई इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप तहरीक को सबसे पहले सिलेक्ट करें। यहाँ पे मुकम्मल तहरीक को सिलेक्ट करने के बाद आपने शेप फॉर्मेट पे आना है, और उसके बाद आपने टेक्स्ट इफेक्ट पे आना है, और यहाँ पे आपने ग्लो पे क्लिक करना है। ग्लो पे क्लिक करने के बाद आपने ग्लो ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपने यहाँ से कलर इसका चेंज करेंगे। जैसे मैं ब्लैक कलर करने वाला हूँ, ब्लैक कलर पे आप क्लिक करें, और उसके बाद आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से इसमें शेड ब्लैक इसका बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। और यहाँ से हम फ़र्ज़ कीजिए कि इसे एंटर कर लेते हैं कि दूसरा आपको इसे 3 लाइनों में कन्वर्ट कर लिया हमने। और इसमें लाइन स्पेसिंग अगर कम नज़र आ रही है तो आपने इसको एक बार सेलेक्ट करना है, ऐसे तमाम तहरीक को सेलेक्ट करने के बाद आपने होम पे आना है। होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हमने क्लिक करना है इसमें लाइन स्पेसिंग पे, तो 1.5 की लाइन स्पेसिंग भी यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे ट्रिपल क्लिक करें, और उसके बाद यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, या यहाँ से भी आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो आपके पास देखिए यहाँ पे एक पैटर्न बन चुका है। अब उसके बाद इसकी हम कॉपी बनाना चाहते हैं, तो कॉपी बनाने के लिए कीबोर्ड से आप Ctrl+D प्रेस करें। जैसे हम कीबोर्ड से Ctrl+D प्रेस करेंगे तो इसकी एक कॉपी बन जाएगी, यानी एक हमारे पास ऊपर ही ओरिजिनल डाटा पड़ा हुआ है, नीचे इसकी कॉपी क्रिएट हो चुकी है। अब उसके बाद हमने क्या किया कि हम दूसरे पेज की भी पिक्चर यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने दोबारा डिज़ाइन पे आना है, और याद रखिएगा खाली जगह पे क्लिक करेंगे, फिर आपने डिज़ाइन पे आना है, फिर उसके बाद आपने फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आना है, और फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद पिक्चर पे क्लिक करेंगे एंड इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, और वर्क ऑफलाइन पे आना है, और उसके बाद यहाँ पे हम पिक्चर चेंज कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाली पिक्चर सेलेक्ट कर ली। अब देखिए पिक्चर चेंज हो चुकी है हमारे पास। अब इसी तहरीक को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे तमाम तहरीक को सिलेक्ट किया, और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इंग्लिश पे, और उर्दू राइटिंग का स्टाइल हम सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हम कोई भी वर्डिंग दोबारा टाइप कर लेते हैं। जैसे मैंने टाइप की यहाँ पे, ज़िंदगी में बड़ी शिद्दत के साथ निभाओ अपना किरदार, ताकि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। तो ये देखें इसका क्या फ़ायदा हुआ कि देखिए हमारे पास बैकग्राउंड भी चेंज हो गया, उसके बाद वो बॉक्स भी रहा हमारे पास, हमें तहरीर भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और हमारे पास तहरीर पे जो शेड हमने अप्लाई किया था वो भी वैसे का वैसा रहा, और ना ही हमें फ़ॉन्ट चेंज करना पड़ा। इस तरह से फिर हम यहाँ पे ट्रिपल क्लिक करते हैं, और किसी भी एक लाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके उस लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी आप देना चाहते हैं यहाँ पे। और उसके बाद अगर आप इसकी कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं, फिर हम इस पर क्लिक करेंगे, Ctrl+D प्रेस करेंगे। तो इस तरह से आपने तमाम स्लाइड्स को डिज़ाइन कर लेना है, और बारी बारी आपने डिज़ाइन पे क्लिक करना है, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे हम आएंगे, और उसके बाद आपने यहाँ पे इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक करना है, वर्क ऑफलाइन पे आएंगे, और यहाँ से हम इसकी पिक्चर चेंज कर लेंगे। इस तरह से जितनी चाहें आप यहाँ पे स्लाइड्स को बना लें। अब उसके बाद कीबोर्ड से अगर हम F5 प्रेस करते हैं तो ये वैसा स्टाइल नहीं बन रहा। देखिए नेक्स्ट स्लाइड तो आ रही है, मगर ये सिंपल सी आ रही है, वैसा स्टाइल नहीं बन रहा। अब हम इस पर ट्रांजिशंस अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने क्या करना है कि हम ट्रांजिशंस पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है,
और ये डायनेमिक कंटेंट आपको नज़र आ रहा है। इसमें कोई भी स्टाइल हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे रोटेट की एक ट्रांजिशंस है, ये एक इफेक्ट है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद अब देखिए हम इसको करेंगे अप्लाई टू ऑल और कीबोर्ड से हमने यहाँ पे F5 प्रेस करना है। तो आप देखिए इस तरह से ये आपके पास एक स्टाइल में आ रहा है। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे या राइट एरो प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपके पास में ये चेंज हो रहा है। ये इस तरह से जितनी चाहें आप स्लाइड्स यहाँ पे बना लें और फिर उसके बाद स्लाइड डिज़ाइन करने के बाद आप अपने कोई भी रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर आप ऑन करें, जैसे कि केमटेशिया है, फिल्मोरा है, तो उसको फुल स्क्रीन पे इस तरह से करने के बाद आप रिकॉर्डिंग अपनी शुरू कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम पावर पॉइंट के अंदर वीडियो के लिए हम एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली से लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।